जय हिंद। गुप्तास और वाकाटाकास के अंडर इकोनॉमी और सोसाइटी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि गुप्ता रूल के दौरान और वाकाटाकास के रूल के दौरान ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजन हुआ करता था, इस ब्राह्मणिकल रिलीजन का रिवाइवल देखने को मिलेगा। ये जो गुप्ता पीरियड देखने को मिला, दिस गुप्ता पीरियड वाज द फेज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। इस गुप्ता पीरियड के दौरान ये जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है, इसका रिवाइवल देखने को मिलेगा, इसका कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। गुप्ता पीरियड के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, जो टेम्पल बेस्ड सेक्ट्स हुआ करते थे, जो टेम्पल बेस्ड कल्ट्स हुआ करते थे, वो बेहद पॉपुलर हो जाएंगे इस गुप्ता पीरियड के दौरान। गुप्ता पीरियड के दौरान संस्कृत जो है वो लैंग्वेज ऑफ रॉयल इंस्क्रिप्शंस के तौर पे स्टेब्लिश हो जाएगी। संस्कृत का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और संस्कृत जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के तौर पे स्टेब्लिश हो जाएगी। गुप्ता पीरियड के दौरान समर्थ रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी बेहद पॉपुलर हो जाएंगे। समर्थ रिलीजियस प्रैक्टिसेस बेसिकली ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि बेस्ड होती थी स्मृतिस के ऊपर। इस गुप्ता पीरियड के दौरान जो सेक्ट बेस्ड सिंबल्स हुआ करते थे, जैसे लिंगा हुआ करता था, त्रिशूल हुआ करता था, बुल हुआ करता था, लक्ष्मी हुआ करती थी और चक्र हुआ करता था। ये जो सेक्ट बेस्ड सिंबल्स हुआ करते थे, ये सेक्ट बेस्ड सिंबल्स कॉइन्स के ऊपर अपीयर होने की शुरुआत हो जाएगी, सील्स के ऊपर अपीयर होने की शुरुआत हो जाएगी और प्रशस्तिस के ऊपर दिखाई देने लगेंगे। और ये जितने भी डेवलपमेंट्स देखने को मिले गुप्ता पीरियड के दौरान, ये सभी डेवलपमेंट्स क्या दिखाते हैं? ये सभी डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि गुप्ता पीरियड के दौरान ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, रिवाइवल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज की डेट में जिस हिंदुइज्म को हम जानते हैं, उस हिंदुइज्म ने अपनी शेप लेने की शुरुआत करी इस गुप्ता एज के दौरान। तो हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो गुप्ता एज है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे, इन गुप्ता रूलर्स ने भगवतिज्म को सपोर्ट किया। गुप्ता रूलर्स ने भगवतिज्म को सपोर्ट किया और ये जो भगवतिज्म हुआ करता था, ये सेंटर्ड होता था भगवान विष्णु की वर्शिप के इर्द गिर्द। भगवतिज्म के तहत बात की जाती थी भगवान विष्णु के वर्शिप के बारे में। यही भगवान विष्णु जो हैं, उनको लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया जाएगा भगवान कृष्ण के साथ में। और ये जो भगवतिज्म है, इसको लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया जाएगा वैष्णविज्म के साथ में। ये जो नया रिलीजन देखने को मिला, ये नया रिलीजन भक्ति के ऊपर फोकस करता था। ये नया रिलीजन अहिंसा के ऊपर फोकस किया करता था। ये जो नया रिलीजन देखने को मिला, ये नया रिलीजन वैदिक रिचुअल्स के ऊपर फोकस नहीं करता था। ये नया रिलीजन वैदिक सेक्रीफाइसेस के ऊपर फोकस नहीं करता था। ये जो नया रिलीजन देखने को मिला, ये लिबरल हुआ करता था। और लिबरल इस सेंस में हुआ करता था कि लोअर कास्ट के लोगों को भी इस रिलीजन में एसिमिलेट किया गया, इस रिलीजन में शामिल किया गया। ये जो गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे, ये सपोर्ट करते थे भगवतिज्म को, ये सपोर्ट करते थे भगवान विष्णु की वर्शिप को। भगवान विष्णु को ही लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया गया भगवान कृष्ण के साथ में, और भगवतिज्म को ही लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया गया वैष्णविज्म के साथ में। ये जो भगवतिज्म देखने को मिला, ये जो नया रिलीजन देखने को मिला, ये फोकस करता था भक्ति के ऊपर, ये फोकस करता था अहिंसा के ऊपर। भगवतिज्म के तहत फोकस जो है वो वैदिक रिचुअल्स के ऊपर नहीं होता था, वैदिक सैक्रिफाइसेस के ऊपर नहीं होता था। ये जो नया रिलीजन देखने को मिला, ये लिबरल हुआ करता था। और लिबरल किस सेंस में हुआ करता था? जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनको भी इस रिलीजन में एसिमिलेट किया गया, इस रिलीजन में शामिल किया गया। ये जो गुप्ता एज है, इसी गुप्ता एज के दौरान बात की गई भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, 10 इनकारनेशंस के बारे में। और ये जो 10 इनकारनेशंस, 10 अवतार देखने को मिलते हैं भगवान विष्णु के, इनको पॉपुलराइज करने के लिए पुराण लिखे गए। जैसे जैसे गुप्ता पीरियड का एंड आएगा,
गुप्ता पीरियड के एंड आते आते जो महायान बुद्धिज्म हुआ करता था उसको पूरे तरीके से ये जो भगवतिज्म है ये भगवतिज्म ओवर शेडो कर देगा, और अब प्राइमरी रिलीजन के तौर पे कौन सा रिलीजन देखने को मिलेगा? भगवतिज्म देखने को मिलेगा। इस भगवतिज्म के तहत ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स देखने को मिले, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव। ये जो ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स है ये देखने को मिली भगवतिज्म के तहत। आइडल वर्शिप जो है, मूर्ति पूजा जो है, वो कॉमनली देखने को मिलती थी इस भगवतिज्म के अंदर, और भगवतिज्म के तहत ही कई सारे फेस्टिवल्स भी इसी गुप्ता पीरियड के दौरान सेलिब्रेट किए जाने लगे। इनफैक्ट जो गुप्ता किंग्स हुआ करते थे उन गुप्ता किंग्स ने खुद को भगवत बुलाया। भगवत का मतलब क्या होता है? वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो गुप्ता किंग्स ने खुद को क्या बुलाया? भगवत बुलाया। और ये जो गुप्ता किंग्स का एम्पायर हुआ करता था, इस एम्पायर का एम्ब्लेम क्या हुआ करता था? इस एम्पायर का एम्ब्लेम गरुड़ हुआ करता था। गुप्तास का एम्ब्लेम क्या हुआ करता था? गरुड़ हुआ करता था। और जो वाकाटाकास हुआ करते थे वो वाकाटाकास भगवान विष्णु की वर्शिप किया करते थे। इनफैक्ट इसी फेज के दौरान कंपोजिट डीटीज भी देखने को मिलेंगे, जैसे हरिहर देखने को मिलेंगे। हरिहर जो हैं वो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से मिलकर बने हुए थे। तो ऐसे कंपोजिट डीटीज भी इस गुप्ता एज के दौरान देखने को मिलेंगे। और रिलीजन्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात की गई, और इन 10 अवतारों में से एक अवतार भगवान बुद्ध को माना गया। तो रिलीजन्स के बीच में सिंक भी इस गुप्ता एज के दौरान देखने को मिलेगा। इस गुप्ता पीरियड के दौरान एक तरफ भगवतिज्म डेवलप होगा और दूसरी तरफ कई सारे लोकल कल्ट्स, कई सारे लोकल बिलीफ्स, कई सारी लोकल प्रैक्टिसेस का भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा। इस पीरियड के दौरान स्टोन इमेजेस की वर्शिप देखने को मिलेगी, टेराकोटा इमेजेस की वर्शिप देखने को मिलेगी, डेमी गॉड्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, जैसे यक्ष और यक्षिणी की पूजा देखने को मिलेगी, नागास की पूजा देखने को मिलेगी, गंधर्व्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा और अप्सरास का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। ये जो गुप्ता किंग्स हुआ करते थे ये एसेंशियली हिंदूज हुआ करते थे, हिंदुइज्म को प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन टॉलरेंट भी होते थे। और टॉलरेंट होते थे ये कहां से दिखाई देता है? इस गुप्ता एज के दौरान हिंदुइज्म प्राइमरी हुआ करता था, हिंदुइज्म को गुप्ता किंग्स फॉलो किया करते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड के दौरान बुद्धिज्म भी फ्लरिश होता हुआ दिखाई देगा। और बुद्धिज्म इस टाइम पीरियड के दौरान फ्लरिश हो रहा था, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये जानकारी हमें फायान के रिकॉर्ड से मिलती है, यान सेंग के रिकॉर्ड से मिलती है। इसी फेज के दौरान तांत्रिज्म का भी स्प्रेड देखने को मिलेगा। और तांत्रिज्म का स्प्रेड क्यों देखने को मिला? बिकॉज जो ब्राह्मणिकल रिलीजन डेवलप हो रहा था और जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस उस दौर में देखने को मिलती थी, दोनों एक दूसरे के साथ में एसिमिलेट होंगी। होगा क्या? ये जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, इन ब्राह्मण्स को लंबी चौड़ी ट्राइबल लैंड जो है वो ग्रांट के तौर पे दी जाएगी। और जब ये जो ट्राइबल लैंड है ये ग्रांट के तौर पे ब्राह्मण्स को दी जाएगी, तो ये जो ब्राह्मण्स हैं ये ट्राइबल लोगों के टच में आएंगे और इनको जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं उनकी जानकारी होगी। और धीरे धीरे ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है और ये जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं ये एसिमिलेट होने लगेंगी, ये इकट्ठा होने लगेंगी, और उससे इवेंचुअली तांत्रिज्म का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इवेंचुअली तांत्रिज्म का स्प्रेड देखने को मिलेगा। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, मोटा मोटा अगर बोलें तो ये जो गुप्ता पीरियड है, दिस वाज द फेज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिले, जैसे टेंपल बेस्ड सेक्ट्स जो है वो पॉपुलर हो जाएंगे, संस्कृत जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाएगी, समर्थ रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी, सेक्ट बेस्ड सिंबल्स जो है वो भी पॉपुलर हो जाएंगे। इनफैक्ट आज की डेट में जो हिंदुइज्म हमें दिखाई देता है, जो हिंदुइज्म हमें समझ में आता है, वो अपनी प्रेजेंट शेप एक्वायर करने की शुरुआत करेगा इसी गुप्ता एज के दौरान। गुप्ता रूलर्स जो हैं वो भगवतिज्म को सपोर्ट करेंगे, और भगवतिज्म सेंटर्ड था भगवान विष्णु की वर्शिप के अराउंड। ये जो भगवतिज्म है इसमें फोकस था भक्ति के ऊपर, डिवोशन के ऊपर, इसमें फोकस था अहिंसा के ऊपर, नॉन वायलेंस के ऊपर। वैदिक रिचुअल्स और वैदिक सैक्रिफाइसेस उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। ये जो भगवतिज्म था ये लिबरल था, और लिबरल किस सेंस में था?
इस रिलीजन के अंदर लोअर कास्ट को भी एसिमिलेट किया गया, लोअर कास्ट के लोगों को भी शामिल किया गया। भगवतिज्म के तहत भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई और ये जो 10 अवतार थे इनको पॉपुलराइज करने के लिए पुराण लिखे गए। गुप्ता पीरियड का एंड आते आते ये जो भगवतिज्म है ये पूरे तरीके से महायान बुद्धिज्म को ओवरशैडो कर लेगा। ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव इनका इमर्जेंस देखने को मिलेगा। आइडल वर्शिप देखने को मिलती थी, मूर्ति पूजा देखने को मिलती थी। ये जो गुप्ता किंग्स हैं इन्होंने खुद को क्या बुलाया, इन्होंने खुद को भगवत बुलाया, इन्होंने खुद को वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा बुलाया। गुप्तास का एम्ब्लेम क्या हुआ करता था, गुप्तास का एम्ब्लेम गरुड़ हुआ करता था। ये जो वाकाटाका रूलर्स हुआ करते थे, वाकाटाका रूलर्स भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। कंपोजिट डिटीज जैसे हरिहर इनका भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा और रिलीजन्स के बीच में सिंक देखने को मिलेगा। एक तरफ भगवतिज्म का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ बहुत सारे लोकल कल्ट्स का, लोकल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का इमर्जेंस भी देखने को मिलेगा। गुप्ता किंग्स जो हैं वो हिंदू हुआ करते थे लेकिन टॉलरेंट होते थे और ये हमें कहां से दिखता है, इस फेज के दौरान बुद्धिज्म भी फ्लरिश करेगा और ये जानकारी कहां से मिलती है, ये जानकारी मिलती है फाहियान और हियन सेंग के रिकॉर्ड से। इसी फेज के दौरान तांत्रिज्म का भी स्प्रेड देखने को मिलेगा। इजी और सिंपल सी बात है, सिंपल तौर पे ही इसको दिमाग में रखना। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसा ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, रिलीजन की कहानी क्या रही वो तो हमें समझ में आ गया। अब बात आती है लिटरेचर के बारे में। और हमें इतना ऑलरेडी पता है कि गुप्ता पीरियड इज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंशिएंट इंडिया के अंदर गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहा जाता है। और इस पीरियड के दौरान जितना भी लिटरेचर डेवलप हुआ वो लिटरेचर लिखा गया संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। संस्कृत बिकेम द प्रोमिनेंट लैंग्वेज। इनफैक्ट एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है, इस गुप्ता पीरियड के दौरान संस्कृत का एक बार फिर से रिवाइवल देखने को मिलेगा। हमारे दो सबसे बड़े एपिक्स रामायण और महाभारत दोनों को कंपाइल किया गया 4th सेंचुरी सी में। रामायण और महाभारत दोनों को ही इस गुप्ता एज के दौरान कंपाइल किया गया। इसी गुप्ता पीरियड के दौरान पुराण्स के लिखने की शुरुआत देखने को मिलेगी। बिगिनिंग ऑफ राइटिंग ऑफ पुराण्स इसी फेज के दौरान देखने को मिलेगा। कई सारे पुराण लिखे गए, जैसे विष्णु पुराण लिखा गया, वायु पुराण लिखा गया, मत्स्य पुराण लिखा गया। तो पुराण्स की राइटिंग की शुरुआत इसी फेज के दौरान देखने को मिलती है। भगवान शिव की वर्शिप के लिए शिव पुराण को लिखा गया। इसी गुप्ता एज के दौरान स्मृतिज को लिखा गया, जैसे नारद स्मृति को लिखा गया। किस तरीके से स्टेट को चलाना चाहिए, स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात की गई है इस नारद स्मृति में। तो स्मृतिज को लिखा गया और बहुत सारी लॉ बुक्स को भी इसी गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया। बहुत सारे धर्मशास्त्र इसी गुप्ता पीरियड के दौरान कंपोज किए गए, जैसे यज्ञवल्क्य, जैसे नारद, जैसे कात्यायन, जैसे बृहस्पति स्मृति। ये जितने भी धर्मशास्त्र हैं, ये धर्मशास्त्र इसी गुप्ता पीरियड के दौरान लिखे गए। वात्स्यायन की सबसे फेमस किताब कामसूत्र और कमंडक की नीतिसार, ये दोनों किताबें इसी फेज के दौरान, इसी पीरियड के दौरान लिखी गई। वात्स्यायन की कामसूत्र और कमंडक की नीतिसार, ये दोनों किताबें गुप्ता पीरियड के दौरान लिखी गई। अपने आप में लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट फेज रहा ये गुप्ता फेज। लिटरेचर जितना भी लिखा गया वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया और ये दिखाई देता है। हमारे दो बड़े सबसे एपिक्स, एक रामायण और एक महाभारत, दोनों इसी पीरियड के दौरान कंपोज किए गए। बहुत सारे पुराण्स इसी फेज के दौरान लिखे गए, जैसे विष्णु पुराण, जैसे वायु पुराण, जैसे मत्स्य पुराण, जैसे शिव पुराण।
बहुत सारी स्मृतिज, बहुत सारी लॉ बुक्स और बहुत सारे धर्मशास्त्र जो हैं वो इसी फेज के दौरान लिखे गए। काम सूत्र को इसी फेज के दौरान लिखा गया, नीति सार को इसी फेज के दौरान लिखा गया। इनफैक्ट ये सारी चीजें तो लिखी जा रही थी, इसके अलावा बहुत सारे सेक्युलर लिटरेचर के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हुए कालिदास। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे। और कालिदास के इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो मेघदूतम को किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। अभिजान शकुंतलम को किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। कुमार संभवा को किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। रघुवंशा को किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। ऋतु सांबरा को किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। और मालविका अग्निमित्रा को किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। कालिदास के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनको दिमाग में रखना। मेघदूतम को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अभिजान शकुंतलम को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवा को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। रघुवंशा को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ऋतु सांबरा को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। और मालविका अग्निमित्रा को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास के अलावा एक सुधारक हुए। सुधारक ने मरीचाकिता को लिखा। मरीचाकिता को किसने लिखा? सुधारक ने लिखा। फिर एक विशाखा दत्त हुए। एक तो मुद्राकाशा और दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों को किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा। विशाखा दत्त ने मुद्राकाशा को लिखा और देवी चंद्रगुप्तम को लिखा। एक भैरवी हुए और भैरवी ने एक संस्कृत का काव्य लिखा जिसका नाम है कीरत अर्जुनिया। कीरत अर्जुनिया को किसने लिखा? भैरवी ने लिखा। एक डांडिन हुए। डांडिन ने काव्य दर्शन को लिखा और दशा कुमार चरित्र को लिखा। डांडिन ने काव्य दर्शन को लिखा और दशा कुमार चरित्र को लिखा। अमर सिमा हुए। अमर सिमा ने अमर कोश को लिखा। ये बेसिकली संस्कृत का लेक्सिकन है अमर कोश, जिसको किसने लिखा है? अमर सिमा ने लिखा है। भाषा हुए। भाषा ने लगभग 13 प्लेज लिखे हैं। एक भाटी हुए। भाटी ने रावण वध को लिखा और एक विष्णु शर्मन हुए और इन्होंने पंचतंत्र को लिखा। देखो यहां पे हम सिर्फ नाम देख रहे हैं। अगर इनके बारे में और डिटेल में देखना है तो आर्ट एंड कल्चर के सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और वहां पे इन डिटेल इनके बारे में हमने बात की है। इन बुक्स में क्या क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में भी बातचीत की गई है आर्ट एंड कल्चर के सेशंस में। अगर आपने देखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें और देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके और डिटेल में आप इन चीजों को देख सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखना, कालिदास ने मेघदूतम को लिखा, अभिजान शकुंतलम को लिखा, कुमार संभवा को लिखा, रघुवंशा को लिखा, ऋतु सांबरा को लिखा और मालविका अग्निमित्रम को लिखा। सुधारक ने मरीचाकिता को लिखा। विशाखा दत्त ने मुद्राकाशा को लिखा और देवी चंद्रगुप्तम को लिखा। भैरवी ने कीरत अर्जुनिया को लिखा। डांडिन ने काव्य दर्शन को लिखा और दशा कुमार चरित्र को लिखा। अमर सिमा ने अमर कोश को लिखा। भाषा ने लगभग 13 प्लेज लिखे हैं जो कि अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भाटी ने रावण वध को लिखा और विष्णु शर्मन ने पंचतंत्र को लिखा। इनफैक्ट एक मजे की बात यह है कि संस्कृत लिटरेचर के अंदर 5 महाकाव्य देखने को मिलते हैं। संस्कृत लिटरेचर के अंदर 5 महाकाव्य देखने को मिलते हैं और ये पांचों महाकाव्य इसी गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं। कौन कौन से 5 महाकाव्य देखने को मिलते हैं संस्कृत लिटरेचर के अंदर? एक देखने को मिलता है रघुवंशा। ये जो रघुवंशा है इसको किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। रघुवंशा के अलावा कुमार संभवा, ये जो कुमार संभवा है इसको भी किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवा में बेसिकली भगवान शिव और पार्वती के बेटे के बारे में बात की गई है। रघुवंशा और कुमार संभवा दोनों को ही किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। तीसरा है कीरत अर्जुनिया। ये जो कीरत अर्जुनिया है इसको किसने लिखा है? इसको भैरवी ने लिखा है और इसमें बात की गई है अर्जुन और भगवान शिव के कॉम्बैट के बारे में। तो ये जो कीरत अर्जुनिया है इसको किसने लिखा है? भैरवी ने लिखा है। इसके अलावा शिशुपाल वध है और ये जो शिशुपाल वध है इसको किसने लिखा है? इसको मग ने लिखा है। शिशुपाल वध, भगवान कृष्ण जो है वो शिशुपाल का वध करेंगे। ये जो शिशुपाल वध है इसको किसने लिखा है? इसको मग ने लिखा है। और इसके अलावा नेस्दिया चरित्रम, ये जो नेस्दिया चरित्रम है इसको श्री हर्षा ने लिखा है। ये जो 5 महाकाव्य हैं संस्कृत लिटरेचर के, ये पांचों महाकाव्य
इसी गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये जो गुप्ता पीरियड था, दिस वॉज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। देखो, ये जो नाम है, किसने कौन सा काव्य लिखा, किसने कौन सा टेक्स्ट लिखा, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में रखना। और एक बार की मेहनत है, शॉर्ट नोट्स बनाना, लिखते जाना। कालिदास के 5-6 काम है, डांडिन के 2-4 काम है, भैरवी के 2-4 काम है, या सुधारक का 1 काम है, और इनको लिखो, 2-4 बार रिवाइज करो, ये ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।